नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। बिहार एक ऐतिहासिक धरती है और इस ऐतिहासिक धरती को पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ, अब पाटलिपुत्र के धरती पे इंडिया डायलॉग की टीम पहुंची है और इंडिया डायलॉग आज कुछ ऐसे मुद्दे आपके सामने पेश करने वाला है जो बेहद ही चौंकाने वाला है। 3 तारीख को बजट पेश किया गया था 3,16,800 करोड़ रुपए का, लेकिन उसमें एक सबसे अहम सवाल ये उठा। दीपक कुमार हैं, प्रधान सचिव हैं नीतीश कुमार के, उनकी बेटी ईशा वर्मा का एक मामला सामने आया है जिसमें 25 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आ रहा है और उनको एक टेंडर दिए जाने की बात कही जा रही है। बिहार में टेंडर निकाला नहीं गया था, लेकिन ये टेंडर आवंटित कर दिया गया है उनकी बेटी के नाम पे। तो ये मामला अभी सबसे ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है और उसके लिए हम बात करने आए हैं। आईपीएस है हमारे साथ, दास सर हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सीधे सुनते हैं इनकी जुबानी। सर, पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, ये ईशा वर्मा का जो मुद्दा लगातार बिहार में तूल पकड़ता जा रहा है कि ईशा वर्मा को टेंडर निकाले बगैर उनको राशि आवंटित कर दी गई उनके कंपनी के नाम पे। ये एक बड़ा घोटाला है। संक्षेप में इस तरह से समझें कि पलटू राम के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार। दीपक कुमार की बेटी ईशा वर्मा को गलत तरीके से, अवैध तरीके से 25 करोड़ रुपए दिए गए। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये तो दीपक कुमार हैं, ये आईएएस पदाधिकारी थे 84 बैच के। जब मैं बक्सर का एसपी था तो मेरे कमिश्नर थे, पटना प्रमंडल के आयुक्त थे और उसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरी बने, मुख्य सचिव बन के रिटायर हुए और पलटू राम के करीबियों में गिनती होती थी, इसलिए रिटायरमेंट के बाद इनको मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया गया। अब इनकी एक बेटी है ईशा वर्मा। ईशा वर्मा ने 2-2.5 महीने पहले एक एनजीओ बनाया। एनजीओ का मतलब हुआ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसको कहेंगे गैर सरकारी संगठन, या कुछ लोग उसको स्वयंसेवी संस्था भी कहते हैं। और इस एनजीओ का नाम है बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ टिकाऊ विकास, मतलब ऐसा विकास जिससे पर्यावरण का नुकसान नहीं हो। आजकल पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत चर्चा है कि हम कैसे पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करें। तो ये बात हुई। उसके बाद अभी जो 3 मार्च को बिहार सरकार का बजट आया है, उस बजट में एक नए फंड की घोषणा की गई है। इसका नाम है बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड। इस फंड में भी ध्यान देने की बात है, ग्रीन है मतलब ये भी हरियाली और पर्यावरण से जुड़ा हुआ फंड है। और इस फंड को 25 करोड़ रुपए दिए गए, है ना। यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद असली खेल हुआ है। असली खेल ये हुआ है कि कायदे से ये 25 करोड़ जो थे वो बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को जाने चाहिए थे, क्योंकि ये पर्यावरण का क्षेत्राधिकार में है। लेकिन उसको नहीं जाके कहा गया कि ये जो ईशा वर्मा के एनजीओ के माध्यम से ये फंड खर्च किया जाएगा। अब देखिए दीपक कुमार ने कितना बड़ा खेल किया। पहले तो अपनी लाडली बिटिया से कहा कि तुम एक एनजीओ बना दो पर्यावरण के लिए, और उसके बाद क्या किया कि बिहार सरकार में एक फंड बनवा दिया पर्यावरण के नाम पर, और उस फंड का पैसा अपनी बेटी को ट्रांसफर करवा दिया। तो ये विशुद्ध एक घोटाला है। और देखिए एनजीओ इस देश में 50 ऐसे एनजीओ हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, जब ईशा वर्मा का जन्म नहीं हुआ होगा तब से अच्छे काम हो रहे हैं एनजीओ द्वारा। लेकिन उन सारे एनजीओ को दरकिनार करते हुए, हाशिए पर रखते हुए पापा की परी को ये 25 करोड़ रुपए दे दिए गए, क्योंकि तो साधारण लड़की है नहीं, पापा की परी है, प्रधान सचिव की है। और देखिए इसमें सबकी एक प्रक्रिया बनी रहती है सरकार में। मैं खुद इतने साल आईपीएस रहा हूँ, सरकार में सबकी प्रक्रिया है। इसमें एक नियम यह है कि कोई भी एनजीओ जब 3 साल कम से कम पुराना हो जाए तभी उसको किस तरह की वित्तीय मदद मिल सकती है। और ये जो एनजीओ है ईशा वर्मा का, ये तो जुम्मा 8 रोज पहले बना है, अभी दिसंबर में बना है। 3 साल छोड़ दीजिए, इसके 3 महीने नहीं बीते हैं, तो उसको कैसे मिल गया। दूसरी बात की जांच का एक बिंदु ये भी है कि क्या इसमें पारदर्शिता अपनाई गई, क्या सरकार ने किसी तरह का विज्ञापन दिया, कोई टेंडर भी नहीं निकाला गया, है ना। सरकार में तो यह है कि 15,000 से ऊपर में आपको टेंडर निकालना पड़ता है। और आपको क्या बाकी एनजीओ से आपको आवेदन आमंत्रित किए गए, ऐसा क्या कोई सरकारी विज्ञापन निकला? ये सब कुछ नहीं हुआ है। ये सबको अंधेरे में रख के, सारे नियमों को कहते हैं शिथिल करते हुए, ताक पर रखते हुए खेल हुआ है।
एक और दिलचस्प बात है कि बिहार का एक और सीनियर आईएएस ऑफिसर है आनंद किशोर, जी। वो भी पलटू के बहुत करीबी हैं, 4-5 प्रभार में तो हमेशा रहते हैं। काफी नाम भी उनका सुर्खियों में रहता है। जी जी। और वो आनंद किशोर, ये जो पापा की परी हैं ईशा वर्मा, इनके सगे फूफा हैं, जी। है ना। तो देखिए ईशा वर्मा को, एक तो प्रधान सचिव इनके पापा हैं और ये जो वित्त वाले सचिव हैं ये इनके फूफा हैं। तो ये तो मतलब बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। और ये घोटाला भी उजागर नहीं होता, लेकिन बक्सर के सांसद हैं सुधाकर सिंह, जो मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, उन्होंने 3-4 दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मतलब घोटाला उजागर किया है। और मजे की ये बात है कि उसके बाद कोई सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, ना तो प्रधान सचिव का कोई बयान आया, ना वित्त विभाग की ओर से कोई बयान आया, मतलब एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। मतलब जी। कुल मिला के कह लें कि पापा की परियों की अजब गजब कारनामे, लेकिन जी, यहाँ बिल्कुल। पापा ही उस परी के लिए गजब कारनामे करते बिल्कुल, नजर आते पापा की अपनी परी को बचा रहे हैं ना। और देखिए क्या स्थिति है, जो आम घर की लड़कियां हैं बिहार के संदर्भ में यदि कहूं तो उनकी क्या हालत है। वो तो 2 महीने से गर्दनी बाग में बैठी हुई हैं, भूखे प्यासे। उसके पहले इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठी हुई थी। सड़क पर मांगने हक जाती है तो एक महिला अभ्यर्थी की पुरुष सिपाही लाठी से पिटाई कर देता है, क्योंकि वो साधारण परिवार की लड़कियां हैं। जी। लेकिन पापा की परी तो आज एनजीओ बनाती है और 2 महीने में 25 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, और ये तो भी बोहनी हुई है। जी। भविष्य तो और उज्जवल मुझे दिख रहा है, फिर 50 करोड़ मिलेंगे, फिर 75 करोड़, तो ये हो क्या रहा है। तो कायदे से तो मैं तो आपके चैनल पर यही मांग करूंगा कि भाई इसमें पहले तो दीपक प्रसाद की बर्खास्तगी हो, उनको हटाया जाए, पद का दुरुपयोग कर रहा है वो। जी। दूसरी बात की ये जो आवंटन 25 करोड़ हुआ इसको रद्द किया जाए। और तीसरी बात की बिहार सरकार की तो कोई एजेंसी जांच करेगी नहीं ईमानदारी से। मान लीजिए आर्थिक अपराध इकाई को दे भी दिया गया तो ऑपरेशन लिपापोती शुरू कर देगी। तो सीबीआई जो कि केंद्रीय एजेंसी है उसके द्वारा जांच कराई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और हमारे मतलब जो पलटू राम का तो बहुत एक डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो कम से कम आप दिखाइए कि आपकी मंशा ठीक है। जी। बिहार में ये सुशासन राज चलाते नजर आ रहे हैं, साफ सुथरी छवि अपना दिखाते नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो छवि तो तार तार हो गई है, वो अब कोई सुशासन वाली बात नहीं रही। तो पलटू राम है मुख्यमंत्री, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, पूरा बिहार जानता है। और माफिया डॉन अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग जाता है, पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू होती है, पूरा बिहार जानता है। आनंद मोहन जैसे खूनी को पलटू राम ने जेल से बाहर निकाल दिया, उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी थी। अभी राजू सिंह को जो पर्यटन मंत्री बनाया गया है, 10 दिन पहले इसने दिल्ली में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की महिला की हत्या कर दी थी 1 जनवरी 2019 को। तो ये तो पलटू राम पूरा एक गिरोह चला रहे हैं, ये सरकार थोड़ी है, ये तो गिरोह है, सुशासन माफिया है। जी। ये सरकार के अंदर में लगातार साफ तौर पे जो रिटायर्ड आईपीएस सीनियर आईपीएस हैं वो कहते नजर आ रहे हैं, अमिताभ दास जी की बिहार की जो धरती है, बिहार की धरती अब तार तार होते नजर आ रही है। सुशासन बाबू की सरकार में ही कुशासन नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये बिहार की जो सरकार है लगातार अपनी छवि धूमिल करते नजर आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार अब इससे आगे उबर चुका है, लेकिन इसको आगे बढ़ने यहाँ के अधिकारी नहीं देना चाहते हैं। तो साफ तौर पे अभी आपने सुना कि अमिताभ दास जी क्या कुछ कहते नजर आए थे। ऐसे ही कई और मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।